अग्निपथ स्कीम के बाद अब सेना करेगी सपोर्ट स्टाफ की कटौती। आखिर क्या है इसका मकसद? भारतीय सेना ने पिछले साल अग्निपथ स्कीम लागू की, जिसके जरिए 4 सालों के लिए अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। सेना के इस फैसले का देश भर के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला था। खास तौर पर बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया था, जिसके बाद अब सूत्रों की माने तो सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव आ सकता है। इसके तहत ट्रेड्समैन की पदों को आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी साफ शब्दों में कहें तो इन पदों पर जवानों के लिए नियमित भर्ती नहीं होंगी। इन पदों पर जवानों को आउटसोर्स किया जाएगा और टेंडर निकालकर उनसे सेवाएं ली जाएंगी। अगर सीधे सीधे देखें तो इस प्रक्रिया से भारतीय सेना में 80,000 नियमित पदों की कमी हो जाएगी। वहीं इन प्रस्तावों में कुछ पुरानी लिजेसी यूनिटों में कटौती और लॉजिस्टिक सेवाओं को आउटसोर्स करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स का पुनर्गठन भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सेना का सैलरी और पेंशन का बिल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उसे सीमित रखने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेना के आधुनिकीकरण पर खर्चे के लिए बड़ी रकम बचाई जा सके। सैन्य सूत्रों की माने तो 2032 तक सेना में आधे सैनिक अग्निवीर हो जाएंगे और इससे सैनिकों की औसत उम्र घटकर 32 से 24 और 26 रह जाएगी। और तो और इससे 2 फायदे भी होंगे। एक तो जहां सैनिकों की औसत उम्र कम हो जाएगी, जबकि दूसरा तकनीक की अच्छी समझ रखने वाले युवा सेना को मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर सेना की तरफ से सपोर्ट स्टाफ की कटौती करने का सीधा मकसद है सेना को और मजबूत करना। अग्निपथ स्कीम के बाद अब सपोर्ट स्टाफ की कटौती करने का सीधा मकसद भविष्य की जंग से जुड़ा है। भारतीय सेना को 24 घंटे किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहना होता है। पिछले करीब 3 साल से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में हाईटेक हथियारों की खरीद के साथ आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। 12 लाख जवानों वाली ताकतवर सेना अब टूल टेल रेशियो सुधारने के लिए कई प्रस्तावों पर काम कर रही है। सेना में T3R रेशियो जंग लड़ने वाली यूनिटों जैसे सैनिक, बख्तरबंद विंग और सपोर्ट सेवाओं जैसे लॉजिस्टिक सिंगल्स का अनुपात होता है। सेना अपने सपोर्ट मैन पावर में कटौती की दिशा में बढ़ रहा है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले 2 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं बंद थी, जिसके चलते भारतीय सेना में 1,20,000 से ज्यादा सैनिक कम हो गए थे। इसके अलावा बीते साल सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत 40,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर बजट में धीरे धीरे कटौती की जा रही है, जिसके चलते सेना के आधुनिकीकरण पर पैसे खर्च किए जा सके और उस पर जोर दिया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।